मैं अब मंच संचालन विद जी को देता हूं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या यह हमारी उम्र, जैसे शर्मा जी 82 के बेटे हैं, दुर्गा जी हैं और काफी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या हमारी ये उम्र धरना प्रदर्शन की है? सर जवाब दीजिए। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आज सरकार को इस मंच से एक बात बताना चाहते हैं कि वी आर रिटायर्ड, नॉट टायर्ड। हम थके हुए नहीं हैं। हमारी बुरी हड्डियों में अभी भी दम है। हम सभी को थका सकते हैं, झुका सकते हैं। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, दोस्तों मैं कोई वक्ता नहीं हूं, सच बात बताता हूं, लेकिन सरकार ने बना दिया। आज यहाँ रिटायरीज की एकता को देख के मेरा मन गदगद हो गया है। एक ही नारा, रिटायर्ड यूनिटी जिंदाबाद, रिटायर्ड यूनिटी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। साथियों एक ही डिमांड, बाकी तो हमारे साथी बतलाते रहेंगे कि आज 28 साल हो गए, 28 साल 28 इयर्स हमारी पेंशन अपडेट नहीं हुई। मुझे तो सच बात यह है कि यह भी नहीं पता चलता कि हमारा माई बाप कौन है। वो बैंक जिसमें हमने नौकरी की, या IBA या UAPA या DFS, मुझे नहीं मालूम। हम लोग भटक रहे हैं कि हमें न्याय कहां से मिलेगा। 1-2 साल पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि वो हमारे रिटायर्ड बैंकर्स के प्रति संवेदनशील हैं, उनकी डिमांड पूरी होंगी। लेकिन क्या हुआ उस बात का? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें आज तक न्याय नहीं मिला। और दुख की बात है कि IBA तो उनका भी कहना नहीं मानते, जो इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, वो की हम बात क्या करें। मैं अगले वक्ता को बुलाने से पहले एक संदेश देना चाहता हूँ। आप देखिए वॉल्यूम बढ़ गया ना, ये आपका जोश है। मैं जो आपको संदेश देना चाह रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक गीत के माध्यम से आप शब्दों को सुनिए ध्यान से। ए सत्ता के रखवालों, ललकार हमारी सुन लो, हम भीख ना मांगे तुमसे, अधिकार हमारे सुन लो। बैंकों में बीती जवानी, संघर्ष के पथ पर चलकर दोहराई मांगे हमने, दोहराई मांगे हमने। अपमान मिला पग पग पर, अपमान मिला पग पग पर। ये जो जंतर मंतर है, ये पार्लियामेंट सीट की तरफ है और जहाँ से सरकार के नुमाइंदे निकल के जाते हैं, तो उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ। न्याय के ठेकेदारों, न्याय के ठेकेदारों, हुंकार हमारी सुन लो,
हम दया न मांगे तुमसे, अधिकार हमारे सुन लो। मत समझो दुर्बल हमको, इन हड्डियों में दम है अभी। मत समझो दुर्बल हमको, मत समझो दुर्बल हमको। हम भीख न मांगे तुमसे, अधिकार हमारे सुन लो। हम देशभक्त भयंकर हैं, हम देशभक्त भयंकर हैं। जन धन को सफल बनाया, जन धन को सफल बनाया। करके विकास जन जन का, करके विकास जन जन का। आधार का मान बढ़ाया, फिर नोटबंदी का नारा। व्यापार को सफल बनाया, पेंशन अपडेशन अपना अधिकार मांगने आए। कहने का मतलब है कि हम अब अधिकार मांगने नहीं आए, अधिकार हम छीन के दिखाएंगे। और लेके रहेंगे, मेडिकल फैसिलिटी लेके रहेंगे, देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थैंक यू वेरी मच। आप ये ले आईबीए मुर्दाबाद, आईबीए मुर्दाबाद। पेंशन लागू करो, पेंशन लागू करो, पेंशन लागू करो। भारत सरकार, अरे हाय हाय, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। पेंशन अपडेशन, पेंशन अपडेशन लागू करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हेलो, हमारे बीच में बी बैंकर से श्री कमलेश चतुर्वेदी जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह हमें एड्रेस करें। जब इनकी स्पीच सुनता हूं तो जोश आ जाता है और एक नारा लगाएंगे और शुरुआत। फूलों का दिल रखकर भी हम औलादी छाती रखते हैं। अंधियारे का जो भूसी दे, उस लौ की बाती रखते हैं। आज इस मंच पर क्रांति की एक नई इबारत लिखने वाले हमारे ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन के शर्मा जी, दूसरी हमारी जो रिटायरीज एसोसिएशन है उसके जुल्का जी, हमारे AIPNBO ROA के जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं वो जी, ML अरोड़ा जी, और भी जिन संगठनों के लोग आज हमारे धरने में आए थे, उन सभी का हम अपने वी बैंकर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है। आज पंडित बाल गंगाधर जी तिलक, जिन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, जिन्होंने गणेश महोत्सव के जरिए एकता स्थापित करने का काम किया था, आज उनका जन्मदिन। आज एक और क्रांतिकारी का जन्मदिन है जो न जाने कितने युवाओं का प्रेरणा का स्रोत है, जिसने कहा कि आजाद रहा हूँ, आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा। ऐसे अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का भी आज जन्मदिन। इसलिए आज
हमारा ये धरना भी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये समर्पित है उन क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने परिवर्तन की इबारत लिखी, जिन्होंने क्रांति की इबारत लिखी। अभी हमसे जो पहले संचालन कर रहे हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारा माई बाप कौन है। वो बैंक जिसमें कि हमने 35 साल, 40 साल, 42 साल सेवा की, या कि भारत सरकार या फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन, कौन है हमारा मालिक। तो कुछ बातें हम आपसे पूरे सम्मान के साथ कहना चाहते हैं, आदर के साथ कहना चाहते हैं। अगर विचारों में कहीं मतभेद हो तो उसके लिए क्षमा भी प्रार्थी है, क्योंकि हम लोगों के बीच में झूठ को लगातार इतनी बार प्रचारित किया गया है कि वो झूठ एक सच के रूप में स्थापित हो गया। 2 साल तक भी बैंकर्स ने रिसर्च की है, आरटीआई के जरिए सूचनाएं मांगी हैं। हमने पहले से मिली हुई किसी भी जानकारी को विश्वास नहीं किया है, हमने किसी नेता पर विश्वास नहीं किया है। हमारे युवाओं ने शुरुआत से जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है उस हिसाब से ये जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या है। इसलिए जो बातें हम आपसे कहना चाहते हैं उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सच की ओर चलने की एक कोशिश कीजिए। 19 जुलाई 1969 जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, तब 31 मार्च 1970 को देश की संसद ने एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट। उस एक्ट की धारा 19A वो कहती है कि बोर्ड ऑफ द बैंक आफ्टर कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ब्रैकेट में कहती है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ये लोग, इन लोगों को रेगुलेशन बनाने की कॉम्पिटेंस है, पावर है, अथॉरिटी है। अब आप देख लीजिए, इसमें ना तो आईपीए का नाम आया है और ना इसमें यूएफपीओ का नाम आया है, इसमें केवल 3 नाम आए हैं। द बोर्ड ऑफ द बैंक आफ्टर कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग रेगुलेशन बनाने का काम करेंगे ऐसा। और दूसरी बात जो आप लोगों में से बहुतों को नहीं मालूम होगी, इसी एक्ट का सेक्शन 19(2) का पॉइंट F कहता है मेंटेनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेंशन फंड। अब एक सवाल पैदा होता है कि 1970 में हमको पेंशन नहीं मिलती थी, फिर पार्लियामेंट ने एक्ट में पेंशन फंड के क्रिएशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का प्रावधान क्यों किया? एक सवाल पैदा होता है, किसी भी सामान्य मस्तिष्क में एक सवाल पैदा होगा, और जब इसका उत्तर जानने का आप प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुई थी, उनमें एक इलाहाबाद बैंक ऐसी बैंक थी जिसमें पेंशन एजेंट रिटायरल बेनिफिट मिल रही थी, यानी कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और उसके बाद पेंशन। तो अगर पेंशन फंड का पार्लियामेंट प्रोविजन न करती तो आर्टिकल 14 और 16 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों का उल्लंघन होता है। इसलिए पार्लियामेंट ने
बात की व्यवस्था की कि वो पेंशन आपको मिलेगी जो स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और सारे भारत के बैंक में मिलती है। अभी जो हमने आपको सेक्शन 19(1) बताया, उसमें साफ बताया कि ना तो IPA का नाम है ना UFU का नाम है। क्यों नाम नहीं है? करवा लीजिए, जरूरत पड़े तो किसी को देनी पड़ेगी। 2 रजिस्टर रखवा लेते, कोई बुराई नहीं क्योंकि जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो भूमिका थी वो खत्म हो गई। अब बैंकों की भूमिका के लिए इसी एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट स्कीम भारत सरकार लाई। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की व्यवस्था की गई और इसके बाद मैं एक क्रांतिकारी नेता श्री RC अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा इन शब्दों के साथ कि वो कृपया 4 मिनट का समय लें। पानी की व्यवस्था है, गर्मी ज्यादा है, आप पानी खरीद। बहुत बढ़िया। आदरणीय शर्मा जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया बैंक वेलफेयर एसोसिएशन, श्री RS शर्मा जी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक वेलफेयर एसोसिएशन, श्री हरिअर्चना जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक एक्शन फोरम, श्री दुर्गा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एक्शन फोरम, मेरे परम मित्र, मेरे बुजुर्ग भाई वेद व्यास जी, ML अरोड़ा जी और सत्यवेद जी, आप सब लोग और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं 2 मिनट, सिर्फ 1-2 मिनट आपको चाहूंगा, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके जरा नारा लगाइए, पता लगे पार्लियामेंट में आवाज आ रही है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब आपको 2 बार बोलना है। पेंशन यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 आदरणीय साथियों, अभी मेरे कुछ साथी कुछ बोल के गए, मैं उनकी सभी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात का विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कुछ इधर की भी फेंक दो, हम भिखारी नहीं है तो हमारे तरफ फेंक दिया जाए। हमारा अधिकार है, और जो हमारा अधिकार है जिसको 25 साल से आपने नहीं दिया, हम उस अधिकार की मांग करते हैं। अभी कुछ साथी कह रहे थे, आपको याद होगा और ध्यान होगा, पिछले 25 साल में हम बच्चे नहीं हैं। किसी गवर्नमेंट ने, किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि बैंकों को भी अंदर रन बैंक पेंशन होनी चाहिए। कहा क्या फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी ने या DFS ने कभी कहा क्या कि पेंशनर्स का, रिटायरीज का इंश्योरेंस भी बैंक स्टाफ वेलफेयर फंड से करें? कहा क्या? 2015 में कहा गया, 2015 में कहा गया, 2012 में। जब सरकार चाहती है देना, तो वो कौन सी ताकत है जो देने नहीं देती? अगर मैं बैंक से मांगू, मेरा ये हक है, मुझे दीजिए, तो जवाब कहां से आना चाहिए? अगर मैं बैंक से कहूं कि मेरा ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, तो जवाब कौन देगा? जवाब देती है यूनियन। यूनियन का जनरल सेक्रेटरी फंड नहीं है। अरे हम क्या यूनियन के फंड से कदम मांग रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उनको, जो खुद रिटायरी है और वर्किंग यूनियन की यूनियन करके और लिखते देते हैं बैंक को, आप रिटायरी से कोई बात नहीं करेंगे। इससे गंदी यूनियन, इससे गंदी हरकत कोई हो नहीं सकती मित्रों। जब ये एक समझौता करते हैं, दोनों इलीगल हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन इलीगल, कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है, कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। यूएफबीयू की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है।
15 मई 2015 को एक समझौता कर लेते हैं दोनों कि रिटायरीज का बैंकों से कोई संबंध नहीं, रिटायरीज का बैंकों से कोई रिलेशन नहीं है। अरे बेवकूफ के बच्चों, हमारा स्टैट्यूटरी रिलेशन है, पेंशन रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है और उसके तहत हमें पेंशन मिल रही है, हमारा स्टैट्यूटरी रिलेशन। मित्रों, हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी कंडीशन है हम सब पूरी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हमें पेंशन मिलती है और मिलेगी। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ढपली बजाने से और नाचने से माइक पर पेंशन या वेज डिवीजन नहीं होगा। किससे आजादी मांग रहे हो यार? किसके गुलाम हो तुम गुलाम हो मैनेजमेंट के, तुम गुलाम हो आईपीए के, तुम गुलाम हो अपने चमचों के। हमारी रिटायर्ड यूनियन मित्रों इतनी काबिल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एनालाइसिस करने के लिए कमेटी बना दी। क्या वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जजों से बड़ी है? आपको ध्यान होगा 2018 में 1683 का फैसला आया, सब बैंकों में बेसिक पे और डीए का एड मिला, लेकिन कॉम्यूटेशन का एड नहीं मिला। अगर मिला कहीं तो पहले रिकवरी कर ली। अरे कभी होता है ऐसा कि देने से पहले रिकवरी, देने से पहले ब्याज और डबल ब्याज? कोई यूनियन नहीं बोलता। और बड़ी तकलीफ की बात यह है, जो रिटायरीज का दम भरते हैं, जिनकी 3 लाख मेंबरशिप है, वो कहते हैं क्या ब्याज दे दिया, ब्याज दे दिया। हम उन रिटायर्ड यूनियन पर भरोसा नहीं करते, हम उन रिटायर्ड यूनियन पर भरोसा करते हैं, उन रिटायर्ड पर भरोसा करते हैं, अपने साथियों पर भरोसा करते हैं जो जी जान से अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, जो चमचरागिरी नहीं करते, जो पैर नहीं पकड़ते, जो लोगों के दिल के हक नहीं मारते। हम उनके साथ नहीं है। एक्शन फॉर्म हो, ऑल इंडिया बैंक रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन हो या कोई और आउटफिट हो, जो ये कहता है और ओपनली कहता है हम किसी के गुलाम नहीं है, हम रिटायरीज के गुलाम हैं, हम अपने भाइयों के गुलाम हैं, हमारे भाई जो कहेंगे हम वही करेंगे। आईबीए जो कहेगा हम पे लागू नहीं होता। हम अपने इंडिविजुअल बैंक के पेंशनर हैं, हम आईबीए के पेंशनर नहीं हैं। हमारा हक है कि हम अपनी पेंशन का सुधार का चारा खुद करें, हमारा निश्चय हम खुद करें, हमारा निर्णय हम खुद करें, सरकार करे। हमें आईबीए और यूपीएफ पे भरोसा नहीं है। निवेदन है आईबीए और यूएफबीयू से कृपया रिटायर्ड को बख्श दीजिए। हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है 1 रैंक पेंशन, और हमारी यूनियन के बहुत बड़े नेता कहते हैं 1986 के एक्यूरेसी का इम्प्रूव करो। हमारे वो लीडर कहते हैं जाके फाइनेंस पे कि वर्कमैन डायरेक्टर अपॉइंट करो। वर्कमैन डायरेक्टर अपॉइंट करने से वेज रिविजन हो जाएगा, पेंशन अपडेशन हो जाएगी, इंश्योरेंस मिल जाएगा, डीए डिस्पैरिटी ठीक हो जाएगी। क्या मखौल है, क्या मखौल है। अरे तुम परवाना के उत्तराधिकारी हो, तुम परवाना के नाम को दबा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर जरा बहुत शर्म है तो आज ही जना एआईडी से इस्तीफा देकर रिटायर्ड यूनियन ज्वाइन कीजिए। मित्रों, हम ढोलक नहीं बजाते, हम ढपली नहीं बजाते, हम डांस नहीं करते, लेकिन अब खून की आखिरी बूंद तक हम रिटायरी के लिए लड़ेंगे। ये मेरा वादा है और मेरी संस्था की तरफ से वादा है, और यहाँ मंच में बैठे लोगों का तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी होगा वो आपके हित में होगा, और किसी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे जो आपके हित के खिलाफ हो। धन्यवाद सर।